सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो जब हम कभी चैनल पर डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। ये पढ़ाने के बाद हम लोग कैसे पहचानेंगे और हम क्षार कैसे पहचानेंगे करने के बाद मैंने बहुत सारे MCQ प्रश्न ले रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यही फिर बाद में हम इनको हल करेंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। लेकिन इन प्रश्नों को आप हल कभी तभी कर पाएंगे जब आप हमारी उन सभी पुराने वीडियो को आप देख पाएंगे जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई हैं। ज़्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 वीडियो हैं, देख लेना। अम्ल और क्षार का, पीएच स्केल का, अम्ल और क्षार के 2 वीडियो पढ़ें, बस 3 वीडियो देख लेना। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप हल नहीं कर पाएंगे। ये स्लाइड मेरी, इसको मैंने डिज़ाइन किया था, इसलिए हर इसमें पेज में मेरा तुम्हें वाटर मार्क भी दिखेगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं हम कैसे अम्लों को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। हाँ, जो पॉइंट लिखे हैं ना इनको ध्यान से देखना है कैसे। तुम इस तरफ आ जाओ और तुम मुझे बताने दो। देखो, अम्ल यानी एसिड की पहचानने की हम कुछ तरीके बता रहे हैं, कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। आप इनको ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहला है जिस कंपाउंड यानी कि जिस यौगिक के आगे H यानी हाइड्रोजन हो वो अम्ल होगा। अब देख लो यहाँ पर, इसके आगे भी H है, इसके आगे भी H है, इसके आगे भी H है और इसके आगे भी H है और इसके आगे भी H है। यानी आपको सभी, अधिकतर आपको जितने मिलेंगे सभी आगे आपको H मिलेंगे। देखो मिल रहा है, देख लीजिए, ठीक है। ये सभी के आगे आपको H मिलेगा पहला, जैसे HCl और H2SO4 ETC, यानी इन सभी के आगे आपको H मिलेगा, ठीक है। यानी जिस कंपाउंड के आगे आपको H मिल रहा है यानी हाइड्रोजन मिल रहा है वो क्या होगा, एसिड होगा, अम्ल होगा। दूसरा, जिस कंपाउंड यानी यौगिक अधातु का ऑक्साइड होगा, यानी कि जैसे लास्ट में इसमें O2 होगा, ठीक है ना, जैसे CO2 SO2। देखते कैसे, देखो लास्ट में यहाँ पर CO2 यानी अधातु के ऑक्साइड हैं और ये SO2 NO2 ये क्या होंगे, ये भी एसिड ही होने वाले हैं। वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, तब आपको ये ट्रिक पहचानने में आपको मदद करेगी, ठीक है ना। तो पहला था जिस यौगिक के आगे H लगा हो यानी हाइड्रोजन हो वो अम्ल होगा, जैसे यानी कि HCl H2SO4 ये सभी क्या है, अम्ल हैं, ठीक है। फिर दूसरा था जो यौगिक यानी कंपाउंड अधातु का ऑक्साइड होगा, यानी CO2 ये SO2 NO2 वो क्या होगा, वो हमेशा अम्ल ही होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं तीसरे की। जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH लगा होगा वो क्या होगा, वो भी हमेशा होगा अम्ल, जैसे COOH CH3COOH। कैसे समझते हैं, लास्ट में तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर COOH और COOH तुम्हें दिख रहा है, तो क्या होगा, ये भी अम्ल ही होगा। तो पहला था जिस कंपाउंड के आगे H लगा हो वो क्या होगा, अम्ल होगा। जिस कंपाउंड जो कंपाउंड यानी जो यौगिक अधातु का ऑक्साइड होगा वो अम्ल होगा, यानी कि CO2 और SO2। तीसरा था जिस कंपाउंड के लास्ट में COOH लगा होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा, यानी CHCOOH और CH3COOH ये क्या होगा, ये सभी अम्ल ही होंगे। इन पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और सुनना है और अपनी बुक में नोट डाउन करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से। अब ये तो हुआ, वो तो हुआ अम्ल पहचानने का, लेकिन अब हम पढ़ेंगे
कि हम क्षार को कैसे पहचानेंगे, हम बेस को कैसे पहचानेंगे। इसका भी रास्ता है, तरीका है, ट्रिक है, ठीक है। अच्छा, तुम ऐसे आ जाओ और तुम ऐसे रख जाओ। एक मिनट। अभी क्या है, ये क्षार को यानी कि बेस को पहचानने का तरीका है, ट्रिक है। कैसा, ध्यान से समझना है और सुनना है। केवल आप इनको पॉइंट को नोट कर लीजिए। इतना आपको ये पेज को पूरा अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है बस। केवल आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये हमारा दावा है आपसे, ठीक है। ये पूरे के पूरे आपको नोट करना है, इसके साथ में एग्जाम्पल नोट कर लेना है। आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। हम आपको बता रहे हैं ना, नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, चाहे आप कितने भी आप कर लेना अम्ल और क्षार। अगर आपसे छूटे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ हमें छूट रहे हैं, इससे बाहर हो जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में जो हमको क्षार को पढ़ा रहे हैं ना, ये भी आपको पूरा नोट डाउन करना है अपने बुक में। बस इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी हल प्रश्न हल करना अम्ल और क्षार का पहचानने का, आप सभी को हल कर पाओगी बस। लेकिन अब आपको ध्यान से सुनना भी है, ठीक है। चलिए, अब हम क्षार को कैसे पहचानेंगे भाई। देखिए, जिस कंपाउंड यानी कि यौगिक, कंपाउंड बोलते हैं इंग्लिश में और यौगिक बोलते हैं हिंदी में। जिस कंपाउंड के लास्ट में OH हो, देखो लास्ट में तुम्हें दिख भी रहा होगा OH, 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 यहाँ पर भी OH। यानी आपको एक मिनट, आपको सभी स्थानों पर आपको OH ही मिलेगा देखने के लिए। देखो यहाँ पर भी लास्ट में OH, ठीक है। यानी जिस कंपाउंड के लास्ट में OH मिलेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिए गए हैं, ठीक है ना। वो क्या होगा, वो हमेशा बेस होगा, क्षार होगा, ठीक है। और समझते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें जो हमारा है, जो यौगिक यानी कि कंपाउंड धातु का ऑक्साइड होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा क्षार होगा, ठीक है। जैसे Al2O3 और Fe2O3, ये क्या है, ये सभी धातु के ऑक्साइड हैं। अब देखो यहाँ पर से ये देखने की बारी आ गई। देखो O3, O2, O3, O2 और O3। तो इसके दो नियम हैं। पहला, जिस कंपाउंड के लास्ट में OH होगा वो क्षार होगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा था, जो यौगिक यानी कंपाउंड धातु का ऑक्साइड होगा, यानी जैसे कि लास्ट में O3 होगा, O2 होगा, O होगा, यानी Al2O3 या Fe2O3, और लास्ट में मैंने आपको पढ़ा जैसे MgO, BeO, Li2O, RbO2 या Fe2O3, TiO2, V2O3, ये सभी पूरे हमारे क्षार ही होंगे। अब बताइए कि कौन सा प्रश्न आपके से छूटेगा, हम भी देखते ना तुम्हें कैसे नहीं आता है। अब आपको प्रश्नों को जो हम करवाएंगे ना अभी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और साथ ही साथ आंसर करना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम उन प्रश्नों को आपसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि बैंक है, रेलवे है, SSC है, टीचर के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि CTET है, UP टेट है, STET है, यस टेट है, बहुत सारे टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही हम ले रखे हैं, ठीक है ना। समझना है। ये क्लास नंबर जब आप सेकंड देखेंगे तो पहले या दूसरे स्लाइड में आपको मिल जाएगा कि अम्ल स्वाद में होते हैं, कैसे होते हैं। और ये क्वेश्चन है FCI AG 3rd ग्रेड का 2023 में प्रश्न ये पूछा गया था कि स्वाद
अम्ल स्वाद में होते हैं, कैसे होते हैं? मीठा होता है? अरे मुझको तो पता ही नहीं। खट्टा होता है, ये भी नहीं पता। अरे भाई क्या बात है। या फिर कड़वा होता है या फिर फीका होता है? अम्ल स्वाद में होते हैं। मैंने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था इसका अम्ल और क्षार के बारे में, ये कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चाहो तो यहाँ पर नंबरिंग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खट्टा होता है, शावर होता है। इसका कौन सा क्वेश्चन होगा? बी फॉर बॉल। अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी एक का बी फॉर बॉल। ध्यान, ओके। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? हाँ। आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या होगा? 10 या 4 होगा या फिर होगा 5 या फिर उपरयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वह कौन सा विलयन होगा यानी उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए फॉर एप्पल यानी कि 10। ठीक है, ये लाल से नीला कर देगा यानी कि क्षार होगा, और क्षार 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी मैंने बोला था कि पीएच स्केल वाली वीडियो देख लो एक बार, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर उसको देख लोगे तो अम्ल, क्षार और उदासीन के बारे में प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। मैंने पढ़ाया है ध्यान से, भले ही मैंने स्पीड से पढ़ा दिया है, पर मैंने अपना पूरा एफर्ट, मैंने पूरा अपना प्रयास किया उसको पढ़ाने में। ठीक है, इसलिए देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा उसी से। क्वेश्चन नंबर 3, मिथाइल ऑरेंज होता है। यूपेट वाला सी, ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, चकबंदी यानी नेपाल में 2019 का प्रश्न है। मिथाइल ऑरेंज होता है, पहला अम्लीय माध्यम में पीला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। अरे वाह। बी फॉर बॉल, अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी। सी, अम्लीय माध्यम में गुलाबी और क्षारीय माध्यम में रंगहीन। या फिर डी फॉर डॉग, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला। क्वेश्चन नंबर 3, जो पुरानी क्लासों को देखेगा इस पीडीएफ के सभी प्रश्नों को कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डी फॉर डॉग है भाई। अम्लीय माध्यम में लाल लेकिन क्षारीय माध्यम में पीला होगा। वो क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज में ऐसा होता है। मिथाइल ऑरेंज में ये अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होगा। लाल रंग कुछ ऐसा दिखेगा और पीला रंग कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3? चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में मौजूद है? सॉरी, काटने में, कांटे में होगा। यहाँ पर काटने में, देखो चींटी काट लेती है ना, तो यहाँ पर कुछ मोटी लेयर के रूप में पड़ जाता है, मतलब खाल सूज जाती है। उसमें कौन सा अम्ल होता है? एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फार्मिक अम्ल होता है चींटी काटने में, कि मैलिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर पर क्लोरिक अम्ल होता है? पर क्लोरिक अम्ल। अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 4, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बस ये पूछना चाह रहा है। फार्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पर क्लोरिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 4, फार्मिक अम्ल। मैलिक अम्ल सेब में होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में होता है। ठीक है, कुछ
लगे हाथ कच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। निम्न में से कार्बनिक अम्ल होता है जिनमें कार्बन की मात्रा होगी या फिर जिनमें कार्बन उपस्थित होगा वही कार्बनिक अम्ल होगा। क्वेश्चन 5। निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? अगर कार्बनिक है उसमें कार्बन जरूर होगा। ठीक है, कार्बन की मात्रा HCl, HNO3, H2SO4 या फिर CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 5 यानी D फॉर डॉग, CH3COOH। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? ये किसी का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। किसका है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? ये RRB LP 2018 का प्रश्न है। आपको पढ़ाया भी गया है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। पीएच स्केल वाले वीडियो देख लो और सभी कंटेंट को अपने खोपड़ी पर सेट कर लो, हो जाएगा तुम्हारे उसी वीडियो से। ठीक है, निम्न में से कौन एक प्रबल अम्ल है? HNO3, H2SO4 या फिर HCl या फिर उपरोक्त में से सभी? ये सभी उदाहरण, मतलब इसका जो उत्तर होगा ना सभी, ये सभी प्रबल अम्ल हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन पूछे कि सबसे पावरफुल कौन है? हाँ, इनमें से सबसे पावरफुल तो H2SO4 सबसे पावरफुल होता है। जो हमारी कार की बैटरियाँ होती हैं, ट्रक की बैटरियाँ होती हैं, ट्रैक्टर की बैटरियाँ होती हैं, उनमें ये अम्ल भरा जाता है। HCl हमारे पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑफिशियल सोल्डर ग्रुप GD 2021 का ये पेपर में प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन सा अम्ल है? अगर आपने अभी जो हमने आपको पढ़ाया जो अभी हमने आपको पढ़ाया ना अम्ल और क्षार को पहचानने का ट्रिक, पहचानने का तरीका, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaCl यानी कि नमक, दूसरी फॉर्काइट यानी कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर D फॉर डॉग, इनमें से कोई नहीं। कौन सा अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 7। H2SO4 मैंने बोला था अम्ल में H पहले मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? अम्ल है ये वाला। और कोई पूछे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, 1 मिनट में लिखता हूँ एक बार। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या? ये क्षार है, क्योंकि लास्ट में OH मिल रहा है मुझको, बस इसे पहचान लो ना आराम से। क्वेश्चन नंबर 8। आगे वाला यहाँ पर ही ये 8 है। क्षार स्वाद में होते हैं, ये SSC GD 2023 का प्रश्न है। क्षार स्वाद में होंगे नमकीन या फिर खट्टे या फिर कड़वा या फिर खट्टा? कौन सा होगा? क्षार स्वाद में होगा नमकीन, मीठा, कड़वा और खट्टा। क्षार क्वेश्चन नंबर 8। अरे कड़वा होगा, खट्टा कौन सा होगा भाई? कड़वा होगा। ठीक है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये SSC GD 2023 का प्रश्न है। ओके, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर क्या बोलते हैं, चिकने और फिसलन युक्त प्रतीत होते हैं। कौन? क्षार। क्वेश्चन नंबर 9। लगे हाथ देख लो एक बार, अगर हाथ तुम्हारे अगर लगे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? अगर क्षार नहीं है तो पक्का वो अम्ल होगा।
ये ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। जब कभी नहीं शब्द आता है ना उसे गौर से देखो, आँखें दुगना कर लो, बड़ी कर लो। और BaOH का होल ट्वाइज, CH4OH, HCl या फिर LiOH, कौन सा क्षार नहीं है? अब देखो, अगर क्षार नहीं है तो पक्का वो अम्ल होगा, ध्यान रखना। अगर क्षार नहीं है तो पक्का वो अम्ल ही होगा। अब बताओ इनमें से कौन सा अम्ल है? और अम्ल को पहचानने का मैंने आपको ट्रिक तरीका मैंने पढ़ाया है जस्ट अभी ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9। अरे निकम्मो, सी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अरे भाई क्षार नहीं तो अम्लित होगा। और मैंने अम्ल को पहचानने का तरीका बताया है कि स्टार्टिंग में प्रारंभ में तुम्हें H मिलेगा, HCl में H पहले मिलता है, देख लो, ठीक है। और ये सारे के सारे क्षार हैं, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, क्योंकि लास्ट में OH लगा है, OH लगा है, OH लगा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ये SSC CHSL 2021 का जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्यों भी क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 1 मिनट 10 हो गई 9 तो ये मैंने जस्ट ऊपर करवा दिया था ना, जिसमें C4 का आंसर था। ये 10 होगा, 1 मिनट में भूल रहा था, तभी नंबर ही करते हुए चल रहा हूँ मैं। ये 10 होगा भाई। अरे वाह। क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है। जस्ट मेरे तीसरे वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट, दूसरी वीडियो में तुम्हें पूरा कंटेंट मिल जाएगा कि क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप का विस्थापन होता है। हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, या फिर ऑक्सीजन का विस्थापन होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का विस्थापन होगा, या फिर डिफॉर्डाग नाइट्रोजन का विस्थापन होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन का। क्षार धातुएं ठंडे पानी के साथ प्रबल अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी ओर से लगा लो उसे। अरे भाई मैं इंपॉर्टेंट लगा देना दो, अच्छा प्रश्न ना, अच्छा है, जो तुम्हें रोक दे अच्छा प्रश्न है, मैं समझ लो। क्वेश्चन नंबर 11, pH ऐसे लिखते हैं। pH पैमाने का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। ये हर्नीस के द्वारा, या ब्रोस्टेंट के द्वारा, या फिर सोरेंसन के द्वारा, या फिर डिफॉर्डाग लेविस के द्वारा। pH पैमाने का किसने आविष्कार किया था? क्वेश्चन नंबर 11, मैं बताऊं? तुम्हारा तो हो गया, सोरेंसन, ठीक है। pH पैमाने का यानी फिर pH स्केल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था सोरेंसन। ये मुझसे 2 बार मतलब ऐड हो गया है ये प्रश्न, ये वाला प्रश्न दोबारा ऐड हुआ है, और ये वाला प्रश्न मुझसे दोबारा ऐड हुआ है, ठीक है। इसके बारे में देखो, मानव रक्त का pH मान होगा। NTPC 2022 का प्रश्न है। और कमेंट बॉक्स ये भी करना है कि ये रक्त अम्ल होगा कि क्षार होगा। रक्त का pH मान कितना होगा? 7.4, B फॉर बॉल 7, C फॉर कैट 6.3, या फिर D फॉर डॉग 8.2। रक्त का pH मान होगा, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, वेरी इम्पोर्टेंट। मानव रक्त का pH मान होगा 7.4 यानी 7.4। ये क्या होगा? ये अम्लीय होगा कि क्षारी होगा? हल्का सा क्षारी होगा, क्योंकि 7 से आगे है, ठीक है। अरे भाई कितना रद्दी बेचेगा, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा दौड़ता रहता है रद्दी का। देखिए तुम्हारी सुविधा के लिए मैंने आंसर शीट भी मैंने दे रखा है, ठीक है ना। तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग।
फाइनली हमने अपना कंटेंट जो हमने आपको वादा किया था, हमने एक बखूबी से हमने निभाया है। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए आपको कमेंट करना ही होगा, तभी मैं PDF उसे टेलीग्राम पर डालूँगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। बल्कि एक PDF मेरी किसी काम की नहीं है, पर वो ये PDF तुम्हारे काम की है। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये मैं आपको मात्र एक कमेंट से ही आपको मैं टेलीग्राम पर ही जो PDF को अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको अपने मोबाइल पर उसे डाउनलोड कर लीजिए कि आपके मोबाइल पर हमेशा पड़े रहेगी। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आप नोट डाउन बुक में अपना करते चलते, तो आपको PDF ना लेनी पड़ती। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी नोटिफिकेशन को यानी जो उसकी बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। आपकी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव में या फिर आप विद्यालय में किसी पढ़ते हों तो हमारे इस वीडियो के लिए आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। तो भाई मैं वीडियो को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।